हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी को यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल स्किल सिवान में पुनः स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन टॉपिक। थर्ड एंगल देखा जाए कि क्या होता है। टॉपिक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इन दिस इंटरपोलेशन द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉ बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन थर्ड क्वाड्रेंट। यानी इस प्रक्षेप में वस्तु को तृतीय चतुर्थांश में रखकर प्रक्षेप खींचा जाता है। To create a side view, the object is viewed from the left side and its projection is made in the third quadrant. इस साइड व्यू बनाने के लिए वस्तु को दाईं ओर से यानी लेफ्ट हैंड से देखा जाता है और उसका प्रोजेक्शन उसी ओर तृतीय चतुर्थांश SVP में बनता है। SVP फॉर साइड वर्टिकल प्लेन। टू क्रिएटेड ए फ्रंट view or elevation view, the object is viewed from the right side and its projection is made in the quadrant VP on the same side. फ्रंट व्यू या एलिवेशन व्यू बनाने के लिए वस्तु को दाईं ओर से राइट हैंड से देखा जाता है और उसका प्रक्षेप उसी चतुर्थांश में VP में बनता है। टू मेक द टॉप व्यू और प्लान व्यू, द ऑब्जेक्ट इज viewed from the top view, its projection is made in the same side. HP दृश्य यानी कि टॉप व्यू अथवा प्लान व्यू बनाने के लिए वस्तु को ऊपर की ओर से देखा जाता है और उसका प्रक्षेप उसी ओर HP में बनता है। In the picture, the three projections are drawn assuming the object is placed in ए रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स। चित्र में वस्तु को एक कांच के आयताकार बॉक्स में रखा हुआ मानकर तीनों प्रक्षेप खींचे जाते हैं। यानी कि सपोज किया जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम ग्लास के 3 रेक्टेंगुलर प्लेट लेते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। तीनों आप ग्लास की रेक्टेंगल शेप लेते हैं और तीनों के एक दूसरे के पास में सपोज किया जाता है कि रखा गया है, जिसमें आपको एक्स जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन, और SP4 हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आप देख पा रहे हैं कि वर्टिकल प्लेन के ऊपर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन रखा गया जो एक दूसरे के ऐसे है 90 डिग्री पे, तो एक दूसरे से पारदर्शी है। और इन दोनों के बीच जो लाइनें ड्रॉ की गई है XY है, जो कि रेफरेंस लाइन होती है। साइड में आप देख रहे हैं कि साइड जो है कि AVP है, ये आप लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं और ये राइट हैंड साइड से हो रहा है। ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड। तो ऑब्जेक्ट को राइट साइड से देखते हैं तो वो हमारा VP प्लेन पे ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनता है। जब हम लेफ्ट हैंड से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट का साइड व्यू SVP पे यानी साइड वर्टिकल प्लेन पे साइड व्यू बनता है। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखा जाता है तो इसका व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऊपर बनता है। इन्हीं को बताया गया है कि आप देख रहे हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इन दिस इंटरपोजिशन द ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग बाय द प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन थर्ड क्वाड्रेंट। यानी कि इसमें आपको जो वस्तु है वो थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाता है और इस थर्ड क्वाड्रेंट में रख कर इसका व्यू निकाला जाता है। टू क्रिएटेड ए साइड व्यू, द ऑब्जेक्ट इन व्यूड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। यानी कि इसमें क्या होता है कि वस्तु को हम लेफ्ट साइड से देखते हैं, साइड व्यू निकालने के लिए वस्तु को लेफ्ट साइड से देखते हैं और लेफ्ट साइड में ही इसका क्या होता है, व्यू बनता है। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि वस्तु के जो होता है कि राइट साइड से देखने, राइट व्यू बनाने के लिए वस्तु को राइट साइड से देखा जाता है और उसका प्रोजेक्शन जो होता है राइट साइड में ही बनता है। और ऊपर से देखने पर ऑब्जेक्ट को ऊपरी जो टॉप व्यू होता है, प्लान व्यू, जो ऊपर से बनता है। तो इस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट का है और तीनों प्रोजेक्शन निकाले गए हैं। लास्ट में आपको लिखा गया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, in the picture the three projection are drawn assuming the object is placed in a rectangle glass। इन ग्लास के अंदर आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल शेप में बनाया गया है। अलग अलग 3 प्रोजेक्शन होते हैं, तीनों प्रोजेक्शन बनाया गया है। नेक्स्ट में आपको बता रहे हैं कि इसके लेंथ जो होता है 70 mm लिया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है 30 mm का, इसका हाइट जो है 25 mm का, ओवरऑल हाइट जो है 50 mm है। और साइड व्यू का जो हाइट लेंथ है वो क्या है 50 mm, हाइट जो होगा 50 mm, यानी 50/50 का ये 70 × 50 का है। और ये टॉप व्यू जो होगा वो 50 × 70 mm का होगा।
इस प्रकार से हम इसके नेक्स्ट में प्रोजेक्शन को दिखाते हैं। कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एबीपी, इसको एबीपी के नाम से जानते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया गया है, जो कि रेफरेंस लाइन्स ये यहाँ से और यहाँ के बीच की, इनकी एक्स यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है। उसी लाइन को हम क्या क्या एक्सटेंड कर लिए। तो हमने एक्सटेंड करने के बाद क्या किया कि नेक्स्ट में यहाँ पे एक्सटेंड करके एक्स मान लेते हैं। ये जो है रेफरेंस लाइन के लंबवत एक लाइन और ड्रॉ की जाती है, एक्स डैश वाई डैश। इस प्रकार से इसमें आप लाइनें ड्रॉ कर लेंगे और जो होगी वर्टिकल लाइनें ड्रॉ कर ली जाएगी। इस प्रकार 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रॉ कर लिया गया। ये फाइनली हो गया। के मध्य में हमें प्रोजेक्शन निकालने हैं। सबसे पहले वीपी प्लेन को दिखाते हैं। वीपी प्लेन कहाँ पे? तो वीपी प्लेन रेफरेंस लाइन के कहाँ होती है? वीपी प्लेन रेफरेंस लाइन के नीचे होती है। एसपी प्लेन रेफरेंस लाइन के ऊपर, एबीपी रेफरेंस लाइन के नीचे और वर्टिकल के साइड में। इसके दूसरे नाम से भी साइड वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन और साइड वर्टिकल प्लेन, यानी कि यहाँ पे हमारा जो बनेगा इस प्रोजेक्ट में वर्टिकल प्लेन में बनता है जो व्यू होता है एलिवेशन व्यू, या इसका दूसरा नाम फ्रंट व्यू। और एसबीपी या एबीपी एक्चुअली वर्टिकल प्लेन या साइड वर्टिकल प्लेन में साइड व्यू। और एसपी में जो होता है हमारा प्लान व्यू, या इसका दूसरा नाम टॉप व्यू। इस प्रकार से हम इसमें ड्रॉ करते हैं एक एक करके। सबसे पहले एलिवेशन को लिया जाएगा। एलिवेशन हमें राइट हैंड से देखने पे राइट हैंड में ही बनता है, तो राइट हैंड से एलिवेशन को देखेंगे तो ये वर्टिकल प्लेन में है, इनकी वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ होगा। तो लेंथ को मेजर करेंगे इस पॉइंट से, इस कर्नर पॉइंट से इसके लेंथ को मेजर करेंगे और इसमें ड्रॉ करेंगे। इस कर्नर पॉइंट से हमें क्या करना है? लेंथ लेना है और इससे हाइट लेना है इस प्रकार। तो हाइट में भी देख पा रहे हैं कि कितनी ओवरऑल 50, लेंथ 70 mm। तो इस प्रकार से हाइट और लेंथ दोनों ले लिया मैंने। स्केल के सहायता से यूज कर लेंगे। सेवेंटी और 50 की हाइट के रेक्टेंगल ड्रॉ किए गए। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि यह इसका स्टार्टिंग पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से हाइट करना है और इसकी लेंथ जो है 30 mm है। तो आप यहाँ से लेंथ को 30 mm कर लेंगे और इनिशियल पॉइंट से जो है ये लेंथ रखेंगे। और इस पर आप क्या करेंगे कि इस प्रकार से लाइन ये क्या है 30 mm और 25 mm पे इस प्रकार से ऊपर को ड्रॉ कर देंगे। ये 25 mm हो जाएगी। और इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि ये जो है ये इमेज हमारा यहाँ से इरेज कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है व्यू। इसका एलिवेशन व्यू ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट में क्या करेंगे? इन सभी पॉइंटों को इरेज कर देंगे। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि ये साइड व्यू है। साइड व्यू को हम लोग लेफ्ट हैंड से देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड से देखेंगे तो ये बनेगा साइड वर्टिकल प्लेन बनेगा। और साइड वर्टिकल प्लेन में जिसकी लेंथ क्या होगी, विड्थ जो होगी 50 mm, हाइट होगी 50 mm दिया गया है। तो इस प्रकार से 50 mm पर हाइट रखेंगे। इस प्रकार से ये हाइट हो, जो विड्थ से 50 mm हो गया और हाइट जो है यहाँ से 50 mm हो गया। 50 mm पे ये जो है इस पॉइंट की फर्स्ट की जो क्या है 25 mm है। तो ये 25 mm हाइट पे इसे मार्किंग करके और स्केल से इसे मिला लीजिए फुल एंड फुल। इस प्रकार से इसमें ये पार्ट कट के निकल जाएंगे, यहाँ से इरेज कर दिए जाएंगे इतने। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एचपी है और एचपी में क्या बनेगा हमारा प्लान व्यू बनेगा, यानी टॉप व्यू बनेगा। एचपी के लिए क्या लेंथ होगा और वेट्स होगा। तो जो वेट से पॉइंट से इस कर्नर पॉइंट से हमें क्या करना होगा 70 mm लेना होगा और ये हाइट कितना 50 mm लेना होगा। तो इस प्रकार आप हाइट 50 mm ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट से 50 mm हाइट मैंने ड्रॉ कर लिया और इसी कर्नर से साथ साथ हम जो 70 mm है ये ड्रॉ कर दिया। और नेक्स्ट इस प्रकार से हम कंप्लीटली इसे ड्रॉ कर लेंगे। आपने देखा मैंने एक 70 और 50 का ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट में देख रहे हैं कि ये जो है
कि आप देख पा रहे हैं 30 mm और ये 40 mm, यानी 30 mm ये और 40 mm ये, यानी कि 30-50 का और एक 40-50 का। तो आप इस प्रकार देख रहे हैं कि इन कर्नर पॉइंट से पहला जो लिया जाएगा 30 और 30 पे इस स्केल को सेट स्क्वायर को रख के मिला लिया जाएगा। तो इस प्रकार ये कंप्लीट जो बना, इस प्रकार से कंप्लीट जो बन गया ये हमारा प्लान व्यू है, एलिवेशन व्यू, साइड व्यू। अब इनकी जो भी लाइनें ड्रॉ हो रही है, कौन कर्नर टू कर्नर मिलाई जा रही है, एज टू एज जो है, हम सभी एज टू एज लाइनों को ड्रॉ कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो कर्ण लाइनें हैं इस एज से मिलेगी, ये इनके एज से ड्रॉ होगी और ये वाली इन एज से ड्रॉ होगी। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि ये इस पॉइंट को इरेज ड्रॉ करेगी, इन दोनों को। नेक्स्ट में आप चलेंगे बनाते हुए, तो आप इसको देख रहे हैं, दूसरा कोई इसमें है नहीं लाइन, तो ये इस प्रकार से आकर इस यहाँ को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गए। और बाकी जो है कि हमें कलर किए गए हैं कभी टप की और साइड की, तो उसके हिसाब से हम कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि टप है तो टप यहाँ पे है, एसपी में है तो एसपी आप ड्रॉ कर लेंगे। ये भी प्लान व्यू थे। नेक्स्ट में आप देख पाएंगे यहाँ पे एलिवेशन व्यू के लिए ड्रॉ कर देते हैं। एलिवेशन व्यू को ड्रॉ करेंगे। आपने देखा कि एलिवेशन व्यू हो गया। नेक्स्ट में आप देखेंगे साइड व्यू। नेक्स्ट में इनके डायमेंशनिंग कर दिया जाए कि ये 70 mm है, 30 mm है, 25 mm, 50 mm। तो नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि इसके लेंथ डायमेंशनिंग कर दिया जाएगा। इस प्रकार से डायमेंशन लाइन के लंबवत एक्सटेंड की जाएगी लाइनें। सेवेंटी और ये हमारा 50 mm होगा और ये लेंथ होगा यहाँ पे 30 mm, 30 mm। $25 में कंप्लीट हो गए। एलिवेशन व्यू, साइड व्यू, प्लान व्यू। प्लान व्यू हमेशा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एसपी में बनता है और एलिवेशन व्यू या फ्रंट व्यू हमेशा वीपी में बनता है। और साइड व्यू जो होता है, जो यदि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट से देखते हैं तो लेफ्ट में बनेगा साइड व्यू, यदि राइट से हम एलिवेशन को साइड व्यू को देख रहे हैं तो राइट में बनेगा। तो इसमें होता है कि ऑब्जेक्ट को जिस साइड से देखते हैं उस साइड में ही बनाते हैं। यदि आप इस प्रकार से देख लेंगे और नेक्स्ट में आप क्या करेंगे कि ये जो इस प्रोजेक्शन निकालते हैं इसमें हम डायमेंशनिंग नहीं करते हैं। आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे डायमेंशनिंग किया था, तो इसे हम क्या करते हैं अपना इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है कि लास्ट में आप लिख देंगे, जो प्रोजेक्शन निकालेंगे वहाँ पे लिख देंगे कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ड्रॉ करने के लिए आपको एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी होगी। एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार आप सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। और जो फर्स्ट रेडियस होगा वो हाफ डी का होगा और सेकेंड रेडियस जो होगा वो डी का होगा। और नेक्स्ट में आप करेंगे इसका कि जो डी होता है इसमें आप जो डी का वैल्यू होगा लास्ट में और हाफ डी का वैल्यू होगा फर्स्ट में, यानी कि थर्ड एंगल में हम करते हैं कि ये अपना
हाफ डी है और यहाँ पे फुल डी है, यानी कि डी फॉर डायमीटर। इस जो सर्किल का डायमीटर होगा यहाँ पे और इस सर्किल का जो डायमीटर होगा यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड सर्किल का सेकंड डायमीटर के या लास्ट में, इसकी प्रकार एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं। द सिंबल ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन व्यू। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन व्यू का ये सिंबल होता है, इस प्रकार से बनाया जाता है और ये डी होता है और ये भी डी होता है। यहाँ पे d/2 लेंथ होता है और इसकी डायमीटर जो होती है d/2 और इसकी जो डायमीटर होगी, बड़े वाले सर्किल का डायमीटर होगा वो होगा d 5d, यानी कि बड़ा सर्किल जो बनाएंगे उसका d होगा, मतलब d के वैल्यू जो भी आप रखेंगे वो रख लेंगे। जो हाफ उसका जो उसके बाद बनाएंगे सर्किल जो होगा कितना, हाफ डी होगा। हाफ डी यहाँ पे, डी यहाँ पे और ये जो इंक्लाइन है वो डी, इस प्रकार से आप सिंबल में देते हैं। तो आपके भी लास्ट यहीं पे रहा। इस प्रकार से आप कोई डाउट होता है तो आप इसमें कमेंट करके पूछ लें। आपको बातें नहीं समझ में आती है तो आप इन चीज़ों से समझ लें और इस तरह से वीडियो बीच बीच में रोक कर आप देखें। जो नहीं समझ में आओ कमेंट करके पूछ लें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।